नमस्कार, आई वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू डेली अफेयर्स नाउ। यहां पर आप जो थंबनेल में देख रहे हैं ना कि इंडिया टेक दिस मिसाइल, रसिया क्रेजी ऑफर टू इंडिया, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा। रिसेंटली यूरोपियन मीडिया ने सबसे पहले इस पर आर्टिकल पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि रसिया की तरफ से बताया जा रहा है कि एक बहुत ही बड़ा ऑफर आया है भारत के लिए। रसिया ओपनली कह रहा है कि जो R-37M मिसाइल है, ये मिसाइल बताया जा रहा है कि रसिया प्रोवाइड करने के लिए तैयार है भारत को। जी हाँ, रसिया का भारत को चौंकाने वाला ये ऑफर है। रसिया ओपनली ये बोल रहा है कि इस मिसाइल को लो, जो R-37M मिसाइल है, और भारत में मैन्युफैक्चर करो। रसिया अपने R-37M मिसाइल की सारी टेक्नोलॉजी वगैरह भारत में लाना चाहती है। अब क्या अमेरिका इसे मंजूरी देगा? मैं कहूंगा कि भारत रसिया के बीच बहुत लंबे समय से रक्षा साझेदारी है, जिसमें कई संयुक्त परियोजनाएं भारत की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाई गई हैं। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसे भारत के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO और रसिया द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, और यह मिसाइल भारत में ही निर्मित होती है। और मैं कहूंगा कि यह देश की रक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण हथियार साबित हुई है। अब भारत के बेंगलुरु में 15वीं एरो इंडिया इवेंट जो है, यह एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है अपने आप में, जो न्यूज में आज के समय बहुत ज्यादा है। और इसकी वीडियोज हाल ही में भारत सरकार ने रिलीज की है, और ये एक छोटी सी वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इससे आप मैग्नीट्यूड समझ पाओगे कि इस इवेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, और क्यों इस इवेंट में रसिया अपना Su-57 भेज रहा है और यूएस अपना F-35 भेज रहा है। सारे रूल रेगुलेशन तोड़े जा रहे हैं जो भी पहले बनाए गए थे। और रिसेंटली और भी नया डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया है, और उसमें बताया गया है कि ये लोग अपनी पार्टिसिपेशन एरो इंडिया 2025 में और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। नाउ सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप लोग ये वीडियो देखिए पहले। Welcome to Aero India 2025, where innovation takes flight, excellence soars, and the skies become a canvas for India's collective aspirations. With over 900 exhibitors representing more than 100 countries, Aero India 2025 distinguishes itself as a premier aerospace and defense exhibition. The 15th edition will unite global leaders, visionary innovators, and provide unparalleled opportunities for strategic collaboration. Aero India 2025 expands its horizons, from artificial intelligence to space technologies, drones to cybersecurity, with a resolute vision of positioning itself as a global aerospace powerhouse. Committed to fostering indigenization with over 70 CEOs expected to attend, Aero India 2025 highlights India's relentless journey towards Atmanirbhar Bharat, showcasing made in India products and technological advancements. Get ready to witness the skies transform into a theater of precision and power. Experience India's innovation and ingenuity as global delegates utilize this platform to engage in high-level networking sessions and cultivate transformative partnerships. Bigger in scope, grander in vision. Join us at Aero India 2025, the runway to a billion opportunities. और अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि इतना बड़ा इवेंट करने का फायदा क्या है, व्हाट इज द पॉइंट, तो यहाँ पर होती है कंट्री के साथ डील। बेसिकली आप अपनी टेक्नोलॉजी शोकेस कर रहे हैं, और कई कंट्रीज को इनवाइट कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी शोकेस करने के लिए, और पूरी दुनिया के कई कंट्री से आर्मी जनरल, डिफेंस ऑफिसर्स आदि ये सब लोग आते हैं। और इस वक्त बताया जा रहा है कि 2025 एरो इंडिया में 75,000 करोड़ रुपीज का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने वाला है। जी हाँ, आप जरा सोच कर देखिए, 75,000 करोड़ रुपए का टेक्नोलॉजी। और भारत अपनी रक्षा निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और हथियारों के निर्यात को प्रोत्साहित करने की रणनीति पर काम कर रहा है। हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित होने वाले एरो इंडिया शो में भारत ने अपनी इस मंशा को जाहिर किया, जहां पर रसिया Su-57
F-37 स्टील्थ फाइटर जेट और अमेरिका के F-35 लाइटनिंग सहित कई आधुनिक विमान प्रदर्शित हो गए। अब यूएस ने रसिया के साथ भारत के रक्षा सौदों को लेकर चिंता जताई है, विशेष रूप से उन देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है जो रसिया के रक्षा क्षेत्र के साथ व्यापार करते हैं। अब फाइनली इसका कंक्लूजन निकलता है कि रसिया का यह प्रस्ताव भारत को अपने रक्षा निर्माण और स्वदेशी सैन्य तकनीक को विकसित करने में मदद कर सकता है। हालांकि यूएस को इस डील से आपत्ति हो रही है, लेकिन भारत अब तक रसिया और यूएस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखते हुए अपनी राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहा है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी बहुत सारे डेवलपमेंट आएंगे और व्लादिमीर पुतिन भारत भी आएंगे 2025 में, और कोई भी अपडेट अगर आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।